नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पे आपको बता दें कि 27 फरवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विश्व यादव और परिषद ने फिल्म समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। शाहजहांपुर में विश्व यादव और परिषद के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर यादव जी की लव स्टोरी का विरोध में ज्ञापन दिया। परिषद का आरोप है कि फिल्म के पोस्टर, ट्रेलर और सोशल मीडिया प्रचार सामग्री के यादव समाज को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है। संगठन का कहना है कि इस तरह की प्रस्तुति से समाज रोष फैल रहा है और यदि बिना जांच फिल्म प्रदर्शित की गई तो कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। जिलाध्यक्ष मोनू यादव ने बताया कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि फिल्म की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जब तक जांच पूरी ना हो तब तक फिल्म की प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए ताकि सामाजिक सौहार्द बने रहे। परिषद ने प्रशासन को पोस्टर और सोशल मीडिया के लिंक सहित अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात भी कही है। ज्ञापन सौंपने वालों में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से इस मामले की कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आई है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और फिल्म तय तारीख पर रिलीज होती है या नहीं। ये मैं विश्व यादव परिषद जिलाध्यक्ष शाहजहांपुर से हूँ। ये एक मूवी 27 फरवरी को रिलीज हो रही है, यादव जी की लव स्टोरी, जो कि इसमें यादव समाज को अपमानित करने का काम किया गया और ना कोई जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है या जिसने रोल किया है, कोई यादव समाज का नहीं है। उसमें यादव समाज को नीचा दिखाने का काम किया गया है। जैसा कि उसमें जो है सामने का हीरो है उसे मुस्लिम बना के, यानी कि लव जिहाद का मूवी का जो है सामने ला रहे हैं। उसी के चलते विरोध कर रहे हैं हम लोग और मैडम को हमने ज्ञापन दिया। मैडम को ज्ञापन दे दिया। अगर इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो बड़े पैमाने पे धरना प्रदर्शन होगा। आज कायदे से, नियम कानून से हमने जो है ज्ञापन दिया है और नहीं कोई अगर कार्रवाई होती या जो भी तो आगे धरना प्रदर्शन करेंगे, जगह जगह पे जो है विरोध करेंगे। खबर सीतापुर से, जहां पे दबंगों की पिटाई से युवक की मौत के बाद परिवार में किया जमकर हंगामा। बकरी को लेकर हुए विवाद में दबंगों की पिटाई से युवक हुआ था गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान लखनऊ में मौत के बाद परिवार का फूटा गुस्सा। पुलिस पर भी परिवार ने लगाया समय पर सुनवाई न करने का आरोप। एडिशनल एसपी ने मौके पहुंचकर परिवार वालों को कराया शांत। युवक की मौत के हो जाने के बाद परिवार वालों ने युवक की मुआवजे की मांग की है। जनपद के रामकोट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मारे डारे सुमिंदर सती सभी मला और भाई का ना बोले कौन बताए संतोषी और वही का नाम का ना बोले गए ना बताए आरती परसों भी तारीख कहीं यहाँ गए नहीं आए सब दांत कहाँ रहे जुटे कहूँ भाग गए जुटे कहाँ कुछ नहीं बात रहे निकल गए। हाँ कोई ना करागा रामकोट देखा ना कुछ ना बाबा या भाई 4 दिन से मरे कुछ ये ग्राम मड़िया में 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में थाना रामकोट में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें से एक पक्ष की हायर सेंटर रेफर किए गए थे लखनऊ, जहां पे उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनके मुकदमे में धारा तरमीम कर दी गई है। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तो 4 लोग नामजद अन्य है, तो जो प्रकाश में आएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक एक की गिरफ्तारी हुई, बाकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे पत्नी के पति की प्रेमिका की कराई थी हत्या। जी हां, भतीजे के साथ मिलकर विधवा पूजा गुप्ता का गला घोटा। महिला की हत्या के बाद फरार हो गए थे हत्या आरोपी। 21 फरवरी को घर में महिला की मिली थी लाश। विधवा महिला अपने पति के मौसा से करती थी बात। घर में कलह होने से मौसी ने अपने भतीजे के साथ बनाई हत्या की योजना। जब बता दें कि एसपी पूर्व शैलेंद्र लाल ने पत्रकार वार्ता कर घटना का खुलासा किया है। दिलौपुर थाना के सहरुआ गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
गांव पड़ता है थाना देलूपुर में। यहाँ पर 21 तारीख में एक 35 वर्षीय महिला का शव मकान के अंदर मिला था। तो महिला की सास की तरफ से अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा छानबीन करी गई। पुलिस को एक इम्पोर्टेंट सुराग मिला था, जो बच्चे ने बताया था कि एक महिला मुंह पे मास्क लगाए थे और माता जी से मिलने के लिए बैठी हुई थी और बात कर रही थी। इस सूचना को पुलिस ने डेवलप किया, सीसीटीवी कैमरा अगल बगल के देखे और गहन छानबीन करी तो ये पता लगा कि मंजू गुप्ता अपने भतीजे जिसका नाम सोनू गुप्ता है उसके साथ आई थी। मंजू गुप्ता इसलिए परेशान थी कि मंजू गुप्ता के जो पति हैं वो महिला से बातचीत करते थे, इसलिए उसने भतीजे के साथ मिलकर ये हत्या कारित करी। घर के अंदर ये लोग घुसे, महिला खाने के लिए सामान लेकर आई तो सोनू गुप्ता ने पीछे महिला की ही साड़ी पकड़ के खींचकर महिला की हत्या कारित करी। 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा एक खुलासा किया गया तो 25,000 के इनाम की इनकी संस्तुति की जाती है। इन्होंने 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर यादव जी की लव स्टोरी के विरोध में यादव समाज के कलेक्टर परिसर में पहुंचकर जताया विरोध। भारी संख्या में पहुंचकर विरोध जताकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। यादव जी की लव स्टोरी अगर सिनेमा हॉल में चलता है तो सिनेमा हॉल फूकने की दी धमकी। अगर यादव जी की फिल्म पर रोक नहीं लगाई जाती है तो जंतर मंतर तक करेंगे धरना प्रदर्शन। यादव समाज के लोगों ने मुख्यालय स्थित कलेक्टर पहुंचकर जताया विरोध। मामला है और आप लोग फिल्म के विरोध में आप क्या चाहते हैं? जी भैया जो है कुछ लोग जो है समाज में गलत फहमियाँ फैलाने, जैसे यादव जी की लव स्टोरी आई है इसके विरोध में कि वो जो है मूवी बैन होना चाहिए, इसके खिलाफ हम लोग जो है पूरा समाज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सर समाज को लेके चलने वाला यादव समाज हर लोगों के गरीब दुख में साथ देने वाला समाज है और हम लोग हर गरीब दुख के साथ खड़ा रहने का काम करते हैं। तो ये हम लोगों के खिलाफ हमारी बेइज्जती करने के लिए जो यादव मूवी लव स्टोरी जो पिक्चर बनाए हैं इसके खिलाफ हम लोग का धरना प्रदर्शन है कि ये मूवी जो है बैन होना चाहिए। अगर बैन नहीं हुआ उसके आगे बैन नहीं हुआ तो हम लोग चलने नहीं देंगे और हमें जो है अपने इससे भी बड़ा विशाल जो है हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। आखिर इस मूवी में है क्या? इस मूवी में कुछ स्टोरियां हैं जो समाज को बांटने का काम कर रही है वो स्टोरी, इसलिए जो समाज को बदनाम करने का काम कर रही है। इसलिए इस मूवी के खिलाफ यादव समाज को नीचा दिखाने का काम कर रही है। इसलिए हम यादव समाज नहीं, यहाँ सर्व समाज के लोग जो है एकत्रित होकर यादव समाज का मदद कर रहे हैं और यादव समाज के साथ खड़े हैं और इस मूवी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। स्टोरी पूरे देश में मूवी चलाने का काम कर रहे हैं। उनसे गुजारिश करता हूं कि यादव की आपको इतने अच्छा मूवी चलानी है तो हमारी वीर साहसों पर आप मूवी क्यों नहीं बनाते हो? यादव की लव स्टोरी बनाने की क्या ज़रूरत है? उसमें दर्शाया गया है ये बहुत बड़ी साजिश है। मेरे पत्रकार बंधुओं, आप लोग जानते होंगे कि ये सबसे बड़ी साजिश तो इसमें ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि यादव मुसलमानों को किस तरह अलग कर दिया जाए। इस मूवी में यही दर्शाया गया है कि यादव की लड़की है, मुसलमान का लड़का है। लेकिन मैं प्रण लेता हूँ इन तुच्छ मानसिकता के लोगों को कि ये हम लोग देश में होने नहीं देंगे। अब इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी हम लोगों को तो जो सिनेमा हॉल है उनसे भी वार्तालाप होगी। अगर चलाने का काम करेंगे तो सिनेमा हॉल को फूकने का भी काम किया जाएगा। खबर सीतापुर से, जहां पे सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मामूली विवाद के लिए हिंसक रूप लिया। जी हां, सीतापुर शहर की सब्जी मंडी उस वक्त रण क्षेत्र में बदल गई जबकि मामूली सी बात पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। गाड़ी आगे बढ़ाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर मारपीट शुरू हो गई। आरोप यह है कि एक पक्ष के बाकी से हमला कर दिया जिससे अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव किया और पुलिस को सूचना दी। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक हालत नाजुक है तो दूसरे दुखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के सब्जी मंडी की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुनीर है। क्या हुआ है सर, मंडी के अंदर 3 सेट की मतलब वो है, गाड़ी कभी इधर हो जाती कभी उधर हो जाती, तो कुछ उसकी साइड में गाड़ी बढ़ गई थी तो सभी
वहाँ के ऊपर आए, उसको तुरंत माँ बहन उल्टी सीधी गाली बकने लगे। हमने ये भतीजा हमारा है मतीन, इसी को गाली दे रहे थे, इसी की दुकान है मगर। अच्छा अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं आपकी तरफ? दो लोग। नहीं, 4 लोग। मोइन इनके भी लगा, ये देखो सब लगा है। अब तो सर देखो तो खून से लगा। रुको तो पूरी बात है। हम वहाँ के ऊपर आए, हम इन लोगों को गाली पकड़ी, इन लोगों को गाड़ी पहले इधर दबा लो, उसके बाद में अगर कोई गाली दे तब बताना। इतनी बात कह के भतीजे मेरे लगते हैं, हमने इतनी बात कह के गाड़ी हटवा दी और चले आए। उसके बाद में मंडी में 4-5 लोग आए, हम तो चले गए। किस चीज़ से वार किया है? बाद में जो हम आप चले गए थे चंदा उछलवाने के लिए रमजान शरीफ का। कौन सी चौकी का मामला है ये? नवीन चौकी। नवीन चौकी सब्जी मंडी का मामला है। मैं फल सब्जी मंडी, नवीन मंडी स्थल है, वही का मामला है। खबर संभल से, जहां पे मकान की छत गिरने के 8 लोग दबे और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में दर्दनाक हादसा सामने आया है। चंदौसी तहसील के विकासखंड बनिया खेड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत कैथल क्षेत्र के गांव करेला में बीती रात लगभग 2 बजे एक मकान की छत भरभराकर गिर गई, जिसमें 8 लोग मलबे में दब गए। बताया जा रहा है कि पड़ोस में शादी समारोह चल रहा था, जिसमें शामिल होने आए कुछ रिश्तेदार भी हादसे की चपेट में आ गए। अचानक तेज आवाज के साथ छत गिरने से मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए मलबा हटाकर सभी घायलों को बाहर निकाला, उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है। फिलहाल छत गिरने के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि परिजनों ने बताया कि परिवार के लोग मेहनत मजदूरी कर जीवन वासन करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी आवासीय योजना के तहत आवास बनवाने की मांग की थी, लेकिन पात्रता की श्रेणी में नहीं आए। नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मवीर है। कहाँ रहते हैं? करेला रहते हैं। अच्छा, इस जो ग्राम पंचायत में क्या मामला हुआ है पूरा? ये अचानक ही शादी थी और जो अचानक ही रात करीब 2 बजे जो का छत अचानक गिर गई, भरभरा। फिर इसमें कोई हताहत, कोई दबने की कोई सूचना? 2 लोग गंभीर ज्यादा हैं, वो चंदौसी से रेफर अस्पताल जो का पहुँचा दिए गए। लगभग कितने लोग दब गए इसमें? करीब 7-8 लोग दब चुके हैं। हल्की फुल्की चोट सभी का आई है और 2 के ज्यादा गंभीर हालत। तो क्या मतलब इतने लोग इनकी परिवार में थे या कोई रिश्तेदार वगैरह के? रिश्तेदार भी थे, 3-4 रिश्तेदार भी हैं। शादी का माहौल था। अच्छा है सर आपका? कहाँ रहते हैं? करेला। अच्छा, जिस तरह से कोई खबर है कि छत गिरी है, ये पूरा मामला क्या है? रात में गिरी थी, पता कैसे पड़ती है, रात में पड़ी थी। कितने लोग सो रहे थे इसमें? इसमें 8 लोग थे पूरे मकान के अंदर और अचानक ही हुआ था। आज तो तुम्हारी छत कच्ची थी, तुमने कभी आवास के लिए अप्लाई ना करा था? करा था, हुआ किसी ने सुनवाई नहीं करी थी। जो कह रहे आएगी आएगी आएगी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ये कहते थे आ जाएगा आ जाएगा। बहुत रही है कि भरोसा देते लोग, हुआ कुछ नहीं। कितने लोगों को चोट लगी है इसमें 4 के चोट ज्यादा है। खबर बहराइच से, जहां पे बहराइच के कलेक्टर परिसर में डीएम ऑफिस के बाहर युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया है। यूजीसी कानूनी के विरोध में पहुंचे कुंवर। और बता दें कि दहौरा ने लुंगी में आग लगाकर हड़कंप मचा दिया। घटना से कलेक्टर परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आत्मदाह से पहले पोस्टर लगवाकर चेतावनी भी दी थी युवक ने। स्थानीय लोगों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया है। मौजूदा लोगों ने लुंगी छीनकर युवक की जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वही हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कुंवर दहौरा को हिरासत में लिया। युवक की पहचान हुजरपुर के त्रिमोहन दत्त पूर्वा निवासी के रूप में हुई है। कुंवर दहौरा खुद को अखंड भारत स्वदेशी अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं। अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद आज मैं कुंवर दहौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद। आज आपने क्या यूजीसी के विरोध में हमने पोस्टर लगवाए थे शहर से लेके गांव तक 3-4 दिन 16 को। और यूजीसी के विरोध में हमने कहा था कि या तो मोदी जी इस्तीफा दें और या तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके देश से माफी मांगे। और अगर नहीं करेंगे तो अपने 11 साथियों के साथ प्रधानमंत्री आवास के सामने, ऐसी सक्षम जगह राष्ट्रपति भवन या इंडिया गेट के सामने या नए पुराने संसद भवन के सामने हम अपने 11 साथियों के साथ आत्मदाह करेंगे। हमारा नाम क्योंकि फ्लैश हो गया
तो फिर हमको निकलना मुश्किल था, तो खुफिया एजेंसियों की लगातार जो है हम पे शिकंजा कसा गया है। तो फिर हमने ये सोचा कि हम निकल नहीं पाएंगे, तो बाकी जो है वो 11 वहां करेंगे 26 से 2 के बीच में, हमने यहाँ श्री गणेश कर दिया है। यहाँ क्या किया है आज? हमने आत्मदाह किया है, लेकिन पता नहीं कहाँ से लोग आ गए, हमारी धोती जो गांधी आश्रम वाली पहने थे 5.5 मीटर की, वो खींच लिया और डीएम साहब के मेन कार्यालय पे आपने क्या ऐलान किया था? हमने ऐलान किया था वहाँ का, तो यहाँ क्या करें? लेकिन जब शिकंजा कसा है, हम नहीं निकल पाएंगे, तो हमने यहाँ किया है। हमारी मजबूरी थी, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं क्षत्रिय हूँ, जो कहा हो वो करूंगा, रहूं या मिट जाऊं। धन्यवाद। खबर चंदौली से, जहां पे सीएम योगी के अब बता दें कि आदेश के जिले के अधिकारी दिखा रहे हैं ठेंगा। जी हां, धान की कटोरे में अधिकारियों ने मनमानी से किया किसानों को परेशान। निश्चित समय सीमा से पहले ही धान खरीद बंद होने से किसान परेशान हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने मौके पर भुगतान का बता दें किसानों की समस्या को हाथ लगा ले। और बता दें कि सैदरगंज के पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डब्बू किसानों के साथ पहुंचे जिला मुख्यालय स्थित नवीन कृषि मंडी। खुद ट्रैक्टर से धान लेकर कई ट्रैक्टरों के काफिले के साथ पूर्व सपा विधायक किसानों के साथ पहुंचे नवीन मंडी। मौके पर मौजूद जिला खाद्य विपणन अधिकारी और अन्य कर्मचारियों से हुई तू मैं। पूर्व सपा विधायक और किसानों ने भारी दबाव के बीच दोबारा धान खरीद की कार्रवाई शुरू हुई है। जिला खाद्य विपणन विभाग की मनमानी से किसानों में आक्रोश देखा गया। दर्जनों किसान अपने धान को बेचने के लिए महीनों से लगा रहे थे। विभाग और मंडी का चक्कर। जिले में आई 3 बार बाढ़ और मोथा तूफान से बड़े पैमाने पर हुआ था धान की फसल का नुकसान। बता दें कि बचे कुछ धान की फसल बेचने को कई हफ्ते से जिले में किसान परेशान थे। सत्तारूढ़ पार्टी उनके विधायक नेताओं की नहीं चली। पूर्व सपा विधायक ने शुरू करवा दिया था धान खरीद। नवीन मंडी चंदौली मुख्यालय पर शुरू हुई थी धान की खरीद। मीडिया के सवालों के बस्ती और भगाते नजर आए जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेंद्र सिंह। पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डब्बू और सपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कॉर्पोरेट घरानों की गुलाम बन चुकी है प्रदेश और केंद्र की सरकार। किसानों के साथ लगातार हो रहा है धोखा। बिना किसान के धान की खरीद के सरकार द्वारा निर्धारित टारगेट कैसे होगा पूरा। हो सके 3 ट्रैक्टर धान लेकर मैं आया हूं मंडी में बेचने के लिए और मैं आह्वान किया था। आज रात भर अधिकारी फोन करके जिला के किसानों को कह रहे हैं आपका धान आपके घर खरीद लिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज 2.5 महीने से धान बिकने का काम हो रहा है। अगर ये रात को फोन कर रहे हैं, अगर इतवार के दिन रात को फोन कर रहे हैं, अगर पहले कर लिए होते तो मनोज को धान लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती। कल एक सक्षम अधिकारी हाथ पैर जोड़ रहे थे कि मैं मर जाऊंगा साहब, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं, यही सब चल रहा है। मैंने कहा कि भाई वो ट्रैफिक जाम हो जाएगी, मैं नहीं गया। मैंने मंडी में जाने का फैसला। आप मंडी पहुंचे आज, आपको मंडी में ट्रैक्टर लेके आने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए ऐसा है कि मैं आज कई दिनों से डिप्टी आरएमओ साहब को रिक्वेस्ट कर रहा था कि धान किसानों को ले लीजिए। धान किसान बहुत परेशान है। धान ले रहे हैं लोग, अंगूठा नहीं लगा रहे हैं। 2 महीना से किसान परेशान है। 2 दिन पहले हमारे घर एक किसान आए, उनकी बेटी की शादी है, वो रोने लगे। बोले मैं विधायक जी आत्महत्या को छोड़ के और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। मैंने कहा यार ऐसी बात है, तो मैंने वही घोषणा किया कि जितने किसान चंदौली के हैं आप लोग आने का काम करिए और जिसका धान नहीं बिकेगा मनोज स्वयं पैसा देने का काम करेगा और धान खरीदने का काम करेगा अगर सरकार नहीं खरीदेगी तो। मैं घोषणा किया। आज सुबह घर से निकला, मैं रास्ते में मुझे यशो साहब छेक लिए, नोटिस पकड़ा दिए कि आप बिना नोटिस के कई ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। हमके गिन लो यार, पढ़े लिखे आप कोतवाल हो। 3 ट्रैक्टर से ज्यादा नहीं, 3 ट्रैक्टर लेके जा रहा हूँ। नियम विरुद्ध काम मनोज नहीं करता है। लेकिन मुझे मालूम पड़ा है कि चंदौली से जहां से मंडी के लिए जो गाड़ी निकली थी जिस अलाउंस पर, सब गाड़ियों को जगह जगह रोकने का काम हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस का काम धान के ट्रैक्टर को रोकने का नहीं है, उनको बल्कि सहारा देकर, रास्ता देकर उस धान को बेचवाने की जरूरत है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं योगी बाबा से कहूंगा कि इसको संज्ञान में लें, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और आप अगर संज्ञान में नहीं लेंगे तो किसान कहां जाएंगे। चंदौली धान का कटोरा है। हम लोगों की बेटे की शादी, बेटी की शादी, माँ बाप की दवाई, बच्चों की पढ़ाई, हम लोगों की, सब लोगों की इसी धान के ऊपर हम लोगों की जिंदगी है। अगर हमारा धान भी नहीं बिकेगा तो हम लोग को आत्महत्या छोड़ के कुछ दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। क्या रिस्पांस मिला? आज रिस्पांस मिला। डिप्टी आरएमओ साहब खड़े हैं। डिप्टी आरएमओ साहब अभी अंगूठा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उन्होंने कहा कि चंदौली का जितना भी धान विधायक जी आएगा वो मैं लेने का काम करूंगा। मैं एक बार और कहता हूं कि डिप्टी आरएमओ साहब आज ही नहीं, अभी 28 तारीख तक अंगूठा लगेगा। आज सोमवार है, 23 तारीख है, 5 दिन और आप लगवा के
चंदौली के उन गरीब किसानों का कम से कम भला करिए, उनका आंख पोंछने का काम करिए। आप अधिकारी हैं, अगर आप आंख नहीं पोंछेंगे तो कौन आंख पोंछने का काम करेगा? मैं इस सरकार में समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसको कह रहे हैं, यहाँ तक मालूम पड़ा कि एक एक अंगूठा लगाने का 250-250 रुपया ये लोग वसूलने का भी काम किए हैं। 40 किलो 600 ग्राम बोरे में आना चाहिए, 41 किलो 500 ग्राम ये लोग धान लेने का काम कर रहे हैं। किसानों को कितना मारने का काम ये लोग करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आज मंडी में आया हूँ कि ये लोग धान लेते हैं, नहीं लेंगे तो मैं उसका पैसा देने के लिए अलाउंस जो किया था ले ली। चलिए, मेहरबानी कम से कम डिप्टी आरएमओ साहब का कि आप स्वयं यहाँ पे खड़े रहे और धान लेने के लिए तैयार हैं। मैं उनको इसके लिए जी बड़ा कम समय बचा हुआ है जी, 25 तारीख ऑलरेडी 28 तारीख तक ही धान लिया जाएगा, बहुत कम समय है, ऐसे में कहाँ से पूरा होगा, बहुत लक्ष्य बाकी है। अब क्या कर सकते हैं, वो हमारे में एक कहावत है कि मारे बढ़िया रोए न दे, अगर रोओगे तो फिर मारने का काम करेगी। 5 दिन का समय है, अब जितना ये लोग लगाना है लगवा सकते हैं। आज तो मैं आया हूँ, मैं यहाँ पर रहूंगा और ये लोग आज जितना से ज्यादा चंदौली का धान खरीदवाने का काम मनोज करेगा। कई जगह किसानों का आरोप है कि क्रय केंद्र बंद है, धान नहीं खरीद हो रही, लेकिन अंगूठा बिचौलियों का लगाया जा रहा है। एकदम सही, ये गलत आरोप नहीं, एकदम सही आरोप है। मैं डिप्टी आरएमओ साहब को ये बात मैंने अभी कहा। मैं डिप्टी आरएमओ साहब बोले कि नहीं, आज वो क्रय केंद्र बंद हो गया था, सरकार की तरफ से बंद हो गया था। विधायक जी आज खुल गया। मुझे नहीं मालूम है कि पूर्व विधायक के पास ही चंदौली की वो चाबी है जिससे क्रय केंद्र खुलता है। अगर पहले ही बता दिए होते तो ट्रैक्टर लेके मैं पहले ही आ गया होता, वो चाबी इनको दे देता। आज ये बता रहे हैं कि सभी क्रय केंद्र डिप्टी आरएमओ साहब आज केंद्र खुल जाएगा ना? हाँ, आज सब खुल जाएगा। सभी केंद्रों पर लिया जाएगा कि मंडी समिति के ही केंद्र? सभी केंद्रों पर लिया जाएगा, मंडी में ले गए, मंडी के अलावा भी सभी केंद्रों पर लिया जाएगा। तो किसानों से क्या अपील करेंगे? किसानों से अपील करूंगा कि जाइए आप लोग बेचने का काम करिए, 2 दिन में जितना ज्यादा बेचने का काम करिए। 5 दिन का और समय बचा है, जल्दी जल्दी फटाफट लगवाइए। नहीं अगर कोई सुनता है तो 94 53 94 पर फोन करिए, मनोज आने का काम करेगा, आपका धान बिकवाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रमाकांत दुबे, ग्राम दुबौली। अब यहाँ आए, क्या मामला है? मामला यह है कि हमारा 324 बोरा धान 3 महीने समय दिया। कहाँ? कौन से सेंटर पे? ट्रैक्टर पर नहीं, ये यहाँ ट्रैक्टर पर। क्यों अभी तक क्यों खरीद नहीं? हर जगह जहाँ जाते थे वापस हो जा रहा है। कोई अंगूठा तो लेकर कितना दिन हम उसको सोए लेकर के, उसका तेल है, खर्च है, सब कुछ है। तो हमने लेकर गया, मैंने विधायक जी से रिक्वेस्ट किया कि अब तो कराइए कुछ, तो उसका कागज तो बन गया है मेरे पास। अब आए हैं इस मंडी में लेकर के देने के लिए, तो आग्रह है कि इसको ले लिए ताकि हम लोगों का जो है दुकान चले। क्यों अभी तक क्यों नहीं लिया गया आपने? अब तो अंतिम समय है, क्यों नहीं लिया? अंतिम समय हमको बराबर बिचौलियों का ही मिलता था धोखा। आज ले लेंगे, कल आते नहीं थे, कहीं और जगह ले लेते थे। हमारा लिए नहीं, उसी तरह पड़ा हुआ धान है। पे नहीं गए थे आप? क्रय केंद्र पर हम साइकिल से गए थे, हमारे पास साधन तो था नहीं कोई, तो साइकिल से वाले को साइकिल वाला पूछेगा। हम तो खेती बाड़ी में लगे हैं, कुछ गेहूं भरा जा रहा है, कुछ और रहा है। तब तो धान का तो फसल ही तो सरकार पानी से बर्बाद हो गया। थोड़ा बहुत बुचा, उसको जो है चैन वालों ने 3000 रुपया एकड़ पर काट दिया, ओहू में फंस गए। अब क्या लग रहा है, आज खरीद हो जाएगी आपकी? अब आप लोगों की मेहरबानी होगी तो हो जाएगी। सारे आदमी आए हैं, मैं यही चाहूंगा कि अब तक तो हम लोगों का ले लिया जाए धान, जो हुआ सो हुआ। कहाँ के हैं? बेटाडी। आज विधायक जी धान लेकर आपका आए हैं जी। क्या अंगूठा लग गया? जी अंगूठा लग गया। कितना का अंगूठा लगा है? 68 कुंटल। अभी धान की तौल हो कि नहीं? तौल हो रही है। अभी धान की तौल हो रही है, अंगूठा आपका लग गया। जी। क्या मानते हैं आप? यहाँ किसान परेशान है, उनका तौल नहीं हो रहा है, आपका बिना तौल का अंगूठा लग गया, तो क्या मानते हैं? हम कांटा करा कर लेकर आए थे, यहाँ पे काटा हो रहा है। लेकिन ये मानते हैं ना कि विधायक के चलते आपका आज काम हुआ है? कितने दिनों से परेशान थे? 1 हफ्ते से परेशान। क्यों नहीं लिया जा रहा था? बोल रहे थे कि बोरिया नहीं है, तो बोल रहे थे कि वो बंद हो गया है, सेंटर बंद हो गया है। तो सेंटर बंद हो गया तो आज आपका बिना तौले के कैसे अंगूठा लगा दिया, आप नहीं पूछे? नहीं, हम तो नहीं पूछे। मान रहे हैं ना कि जब विधायक के प्रभाव से आपका अंगूठा लगा है। जी। क्या और कहना चाहेंगे किसानों से? हम कुछ नहीं।
खबर महोबा से है, जहां पे महोबा के फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर यादव समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर फिल्म पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि फिल्म के जरिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की और एक यादव जाति की भावनाओं को आहत करने की साजिश रची जा रही है। देश में फिल्मों के नाम और उनके फिल्मांकन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है। ताजा मामला महोबा जिले के सामने आया है, जहाँ पे यादव जी की लव स्टोरी नामांकन फिल्म को लेकर यादव समाज ने मोर्चा खोल दिया। अखिल भारतीय यादव महासभा के जिला अध्यक्ष ब्रिज गोपाल यादव ने नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। फिल्म के पोस्टर दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। यादव समाज के नेताओं का आरोप है कि यूट्यूब और फिल्म लेकर अब संदीप तोमर, निर्देशक अंकित भंडाना और कलाकार प्रगति तिवारी और विशाल मोहन द्वारा बनाई गई यह फिल्म धार्मिक और जातीय उद्देश्य फैलाने का काम कर रही है। फिल्म में एक यादव समाज की लड़की और विशेष समुदाय के लड़के के बीच प्रेम संबंध दिखाए जाने पर संगठन ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इस तरह के फिल्मांकन से केवल यादव समाज के गौरवशाली इतिहास धूमिल हो रहा है, बल्कि पूरे हिंदू समाज की भावनाएं भी आहत हुई है। प्रदर्शन में शामिल योगेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले घूसखोर पंडित जैसे फिल्में बनाकर ब्राह्मण समाज को अपमानित किया गया और अब यादव जी की लव स्टोरी के नाम पर यादव को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि फिल्म का टाइटल नहीं बदला गया तो इसकी रिलीज पर रोक नहीं लगी तो यादव समाज के नौजवान सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे और फिल्मों को सिनेमाघर में नहीं चलने देंगे। जी, जो लगातार जातियों से संबंधित मूवियां बनाई जा रही हैं, जैसे पहले घूसखोर पंडित बनाया गया, पंडितों को लेकर उसमें जाति विशेष से जोड़ा गया, फिर अपमानित करने के उद्देश्य से मूवी बनाई गई। अब यादव जी की लव स्टोरी के नाम से मूवी बनाई गई। तो ये फिल्म जो बनाने वाले निर्माता है, निर्देशक है या इनके जो कलाकार हैं, ये लगातार जाति विशेष को लेकर, यादव समाज को लेकर अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज सब लोग, पूरे यादव समाज के नौजवान साथी सब लोग आए और जिलाधिकारी माध्यम से, पूरी अखिल भारतीय यादव महासभा जिलाधिकारी माध्यम के महोबा के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि इस पे हमें, इस मूवी पे कोई आपत्ति नहीं है, केवल नाम पे आपत्ति है, नाम बदला जाए। और यदि नाम नहीं बदलते हैं तो ये मूवी हम जो सिनेमाघरों में शुरू नहीं होने देंगे। ये हम लोगों की मांग हो। यदि नई मांग मांगी गई तो निश्चित है उग्र प्रदर्शन होगा और इस उग्र प्रदर्शन के जिम्मेदार जिला प्रशासन स्वयं अपने आप को समझे, अगर ये नाम नहीं बदला जाता। आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन? उन्होंने कहा है कि हम ये आपका ज्ञापन और बात राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे और निश्चित है जी, जो लगातार जातियों से संबंधित मूवियां बनाई जा रही हैं, जैसे पहले घूसखोर पंडित बनाया गया, पंडितों को लेकर उसमें जाति विशेष से जोड़ा गया, फिर अपमानित करने के उद्देश्य से मूवी बनाई गई। अब यादव जी की लव स्टोरी के नाम से मूवी बनाई गई। तो ये फिल्म जो बनाने वाले निर्माता है, निर्देशक है या इनके जो कलाकार हैं, ये लगातार जाति विशेष को लेकर, यादव समाज को लेकर अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज सब लोग, पूरे यादव समाज के नौजवान साथी सब लोग आए और जिलाधिकारी माध्यम से, पूरी अखिल भारतीय यादव महासभा जिलाधिकारी माध्यम के महोबा के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि इस पे हमें, इस मूवी पे कोई आपत्ति नहीं है, केवल नाम पे आपत्ति है, नाम बदला जाए। और यदि नाम नहीं बदलते हैं तो ये मूवी हम जो सिनेमाघरों में शुरू नहीं होने देंगे। ये हम लोगों की मांग हो। यदि नई मांग मांगी गई तो निश्चित है उग्र प्रदर्शन होगा और इस उग्र प्रदर्शन के जिम्मेदार जिला प्रशासन स्वयं अपने आप को समझे, अगर ये नाम नहीं बदला जाता। आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन? उन्होंने कहा है कि हम ये आपका ज्ञापन और बात राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे और निश्चित है विश्वास है कि ये नाम बदला जाएगा। एक फिल्म आई है जो है, जिसका नाम है यादव जी की लव स्टोरी, टाइटल है, उससे भी हमें आपत्ति है। और उसके अंदर जो चित्र दिखाए गए हैं, जो फिल्मांकन किया गया है, उसका जो दृश्य है, उसमें एक यादव है जो लड़की का रोल अदा कर रही है, प्रगति तिवारी सिंपल यादव का रोल अदा कर रही है। उसका एक विशेष समुदाय के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग का मामला दिखाया गया है, जो कि एक समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश मानते हैं हम, और पूरा समाज इससे आंदोलित हो गया है, उग्र हो गया है। तो बहु बेटियों की और जो हमारा गौरवमयी इतिहास है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन में आए हैं। सब जगह पूरे इंडिया में हम लोग इकट्ठे होकर पूरा समाज आवाज उठा रहा है। हमारी मांग है सरकार से, शासन से, और जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, सेंसर बोर्ड, उससे भी मांग है कि यहाँ जो ये इस तरह की मूवी बनती है जाति धर्म के टाइटल को लेके,
इस तरह की ये मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके और ऐसी फिल्मों के रिलीज पर रोक लगाई जाए। क्या आश्वासन मिला है आपको? क्या एडीएम साहब ने कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, आगे प्रेषित किया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को। कौशाम्बी से जहां पे विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते लेखपाल को रंगे हाथ दबोचा। कौशाम्बी जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ की विजिलेंस टीम ने आपको बता कि मझनपुर तहसील में तैनात लेखपाल और महेंद्र मौर्य को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की कार्रवाई चपहा बाजार स्थित एक मिठाई की दुकान पर की गई, जहाँ लेखपाल रुपए लेने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति से हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 10,000 रुपए की मांग की गई थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत लखनऊ विजिलेंस से की। शिकायत की पुष्टि होने के बाद टीम ने जाल बिछाया और तय स्थान पर आरोपी लेखपाल को रुपए लेते पकड़ा, जिससे से आपको कि मझनपुर तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। राजस्व विभाग की कर्मचारी में खलबली देखी गई। विजिलेंस टीम के आरोपी को अपने साथ ले गई और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। भ्रष्टाचार पर सख्त संदेश और इस कार्रवाई को जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। आम जनता का कहना है कि यदि इसी तरह की कार्रवाई होती रही तो राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। फिलहाल विजिलेंस टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है और अन्य पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही है। खबर नैनीताल से, जहां पे एसएसपी ने हाईकोर्ट का किया पुलिस टीम के साथ निरीक्षण और दिए टिप्स। जी आपको बता दें कि जिस तरह से नैनीताल सरोवर नगरी नैनीताल और कई जिलों के साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट के कुछ दिन पूर्व ईमेल के माध्यम से संदेश दिया गया और कि न्यायालयों को बम से उड़ा दिया जाएगा, जिस पर पुलिस टीम पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है और पैनी निगाहें चप्पे चप्पे पर रखी। और इसी क्रम में आईजी रिद्धिमा अग्रवाल ने पूरी पुलिस टीम के साथ हाईकोर्ट निरीक्षण किया और कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं दिखाई दी। इसी क्रम में आज एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पुलिस टीम के साथ निरीक्षण कर तैनात किया। वहीं पुलिसकर्मियों को टिप्स दिए और चारों ओर निगाहें रखने के लिए कहा। हाईकोर्ट के सभी प्रवेश गेटों पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद और नहीं है, इसका भी निरीक्षण एसएसपी द्वारा किया गया। हाईकोर्ट में आने जाने वाले सभी लोगों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि पास आदि आधार कार्ड आदि सभी चीजें की चेक करने के उपरांत ही हाईकोर्ट में जाने की अनुमति दी जा रही है। साथियों, आप सभी को अवगत है कि विगत हफ्ते में लगभग 4 ईमेल्स हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें 3 ईमेल्स जो है नैनीताल का डिस्ट्रिक्ट जज महोदय को और जो है इनके ऑफिशियल ईमेल को, और एक ईमेल माननीय हाई कोर्ट की ऑफिशियल ईमेल को गया है। वो सारे जो है मतलब सस्पेक्टेड थ्रेट ईमेल्स था। तो विभिन्न प्रकार की थ्रेट्स का इन्होंने मतलब थ्रेट दिया जो बाद में होक्स निकल के आया। बेसिकली फर्जी थ्रेट है, जो है झूठा थ्रेट है जो होक्स निकल के आया है, जिससे जो है सरकार को और स्टेट को और हाई कोर्ट जैसा नैनीताल को और नैनीताल जनपदीय कोर्ट्स को अनावश्यक परेशान करना और इस प्रकार की जो कृत्य हुआ है। कुल मिला के ये सारे जो थ्रेट ईमेल्स हैं जो होक्स निकला, इसमें 4 FIR
FIRs हमने पंजीकृत किया है और चारों FIRs का जो पंजीकृत है उसका जो है टेक्निकल हेल्प हम SOG से मांग रहे हैं, सॉरी STF से मांग रहे हैं। उत्तराखंड स्टेट STF जो है नोडल है टेक्निकल हेल्प के लिए, वो इंटरनेशनल नेशनल जो भी कार्रवाई चाहिए वो जो है आवश्यकता अनुसार करके वो व्यक्तियों को ट्रेस आउट करने में हमें विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहयोग हमें उपलब्ध कराएंगे। साथ ही आज सुबह तय प्रोग्राम के अंतर्गत जो है हमने जनपद में एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी बनाया था, विभिन्न गेस्टेड ऑफिसर्स का एक कमेटी बनाया था जो हाई कोर्ट की सुरक्षा का एक पुनः जायजा करेगी। आज सुबह जो है हमने हम लोगों ने जिसमें SP क्राइम, SP ट्रैफिक और CFO, CSO, LIU, RI, BDS और विभिन्न इकाइयाँ जो है उन सबके गेस्टेड ऑफिसर्स के द्वारा संयुक्त रूप से संपूर्ण हाई कोर्ट का परिसर का भ्रमण किया गया और एग्जिस्टिंग सुरक्षा ढांचा है उसका हमने स्टडी किया और उसको रिवाइज करके और उच्चीकृत और अपग्रेडेड सिक्योरिटी स्कीम को हम तैयार करेंगे और उस अपग्रेडेड सिक्योरिटी स्कीम को माननीय IG महोदय के माध्यम से PHQ और सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स को भेजेंगे। और फिलहाल जो है पिछले हफ्ते ही हमारी विभिन्न बैठकें समाप्त हुई है जुडिशरी के द्वारा, जुडिशरी के साथ, RG महोदय के साथ और बार और बेंच के पदाधिकारीगण के साथ। सबका बहुत अच्छा एक सकारात्मक मतलब हमें सहयोग है, सबने हमें अच्छा सहयोग दिया है। बार के द्वारा भी और जो पिटिशनर्स हो गया, लिटिगेंट्स हो गया जो आ रहे हैं उनको ऑथराइजेशन स्लिप्स इश्यू करने के संबंध में, ID कार्ड्स करने के संबंध में, चेकिंग फ्रिस्किंग करने के संबंध में विभिन्न आवश्यक खबर हरिद्वार से, जहां पे मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जन सुनवाई के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय और सभागार में आयोजित इस जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कार्यक्रम में दौरान विभिन्न विभाग से समेत लगभग 78 शिकायतों की समस्याएं दर्ज की गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि सोमवार को जारी जन सुनवाई में आज लगभग 78 शिकायतें दर्ज की गई और आज पेयजल, अतिक्रमण, राशन आदि से संबंधित शिकायत दर्ज की गई है और सभी शिकायतकर्ताओं की वार्ता की गई है और सभी अधिकारी मौके पर मौजूद थे, उनके साथ चर्चा भी की गई। शिकायतों का मौके पर निस्तारण करने के साथ साथ जहां निरीक्षण की आवश्यकता है आज ही टीम को निरीक्षण के लिए भेजा गया है। आज जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कुल अभी तक 78 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की शिकायतें आई थी जिसमें कि बाल विकास विभाग, बिजली विभाग, पेयजल, सड़क अतिक्रमण से संबंधित, अन्य पंचायती राज से संबंधित और कुछ जांच आदि के प्रकरण भी लोगों के द्वारा दिए गए हैं जिसमें कि आगे कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जो रिपीट भी हुई थी तो उसमें संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी लिया जा रहा है कि उनके द्वारा क्यों सीमित समय में कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन की रिव्यू भी किया गया और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसमें भी कुछ डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया गया है कि संबंधित जो डिपार्टमेंट्स है उसको क्रियान्वयन को गति दें और क्रियान्वयन पूरा करें। देखिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी जो लोगों के द्वारा बताई गई जिसमें बिजली विभाग के अधिशासी अभियंताओं के द्वारा बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने आदि की शिकायत की गई थी जिसमें कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ संज्ञान भी लिया गया है और ऐसी शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निराकरण हो उनको वार्निंग भी दी गई है। आगे भी संज्ञान लिया जाएगा अगर बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा सही तरीके से निराकरण नहीं किया गया या समयबद्ध तरीके से उत्तर नहीं दिया गया तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। खबर हरिद्वार से, जहां पे हरिद्वार पुलिस की सिडकुल टीम ने मोबाइल रिपेयरिंग दुकान की आड़ में फर्जी दस्तावेज बनाने के आपका उजागर किया है। बजनौर निवासी पुनीत कुमार को पिपलेश्वर मंदिर रावली हदूद से गिरफ्तार किया गया। आरोपी पुनीत कुमार सिडकुल क्षेत्र में बाहरी राज्यों से आए मजदूरों के लिए फर्जी आधार कार्ड और मार्कशीट बना रहा था। आरोपी नाम, पता, उम्र बदलकर कस्टमरों को प्रिंटेड दस्तावेज देता था। छापेमारी के 4 आधार कार्ड बरामद, जिनमें 2 कुटरचित में से 9 हाईस्कूल अंक तालिकाओं की कुटरचित छाया प्रतियां को जब्त की गई। मौके से एक सिल्वर लैपटॉप, चार्जर, कलर प्रिंटर, स्कैनर और कीबोर्ड बरामद की गई। एसएसपी नवनीत सिंह के प्रशिक्षण चल रहे थे। सत्यापन अभियान का भी सकारात्मक परिणाम देखा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। आरोपी हाल में ही पिपलेश्वर मंदिर रावली महमूद थाना सिडकुल पर कर रहा था। जी हां, पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर जनपद में सघन में चेकिंग तेज की गई है। आरोपी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मुनाफा कमा रहा था।
खबर रुड़की से, जहां पर नगर निगम रुड़की द्वारा लगाए गए यूजर्स चार्ज को लेकर व्यापारियों के आक्रोश आंदोलन की दी है चेतावनी। जी आपको बता दें कि रुड़की में नगर निगम द्वारा लगाए गए यूजर्स चार्ज को लेकर व्यापारियों आक्रोश का 1 सप्ताह के भीतर समस्याओं का निस्तारण और बढ़ा हुआ यूजर्स चार्ज वापस नहीं लिया गया तो व्यापारी मिलकर आंदोलन करेंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों निगम को आपको बता दें कि दमनकारी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मेयर और नगर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया। व्यापारियों का सीधा आरोप है कि नगर निगम प्रशासन ने साल 2025 में किए गए अपने वायदे को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से भवन कर में 5% की वृद्धि कर दी है और जबरन यूजर चार्ज के व्यवसायिक पर थोप दिया है। इसे व्यापारी समाज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि अगर बढ़ा हुआ हाउस टैक्स वापस नहीं लिया जाए तो अतिक्रमण की आड़ में व्यापारियों की उत्पीड़न बढ़ते हैं। वही बता दें कि आगामी 7 दिनों के बाद शहर में व्यापारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। व्यापारियों ने शहर में वेटिंग जोन बनाने और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी पुरजोर मांग की है। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल गजट नोटिफिकेशन नहीं रद्द किया गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। वेंडिंग जोन को 1.5 करोड़ रुपए लगा के उसको व्यवस्थित किया जाएगा, उसमें टीन की दुकानें लगाई जाएंगी। तो हमने इस बात का विरोध किया कि ये अस्थायी दुकानों में टीन की दुकानों का बनाने का क्या मतलब है। वेंडिंग जोन का मतलब होता है सुबह आओ शाम को जाओ, उसके बदले में ही तो आपको यूजर चार्जेस लेना था वहाँ से। मेयर साहब के जिस भी स्तर से जिसने भी ये लागू किया है, हम तो हर स्तर पे अगर मेयर साहब ने लागू किया है तो विरोध है और स्पष्ट विरोध है, कोई उसमें डबल बात है ही नहीं। नहीं चाहिए ना, अगर हम अभी हमें लगता है कि हमारी सरकार है तो हम अपनी सरकार में अपनी बात तो रखेंगे ही ना हम। जैसे घर में कोई बड़ी बात कोई बड़ा हो उसके सामने बच्चों को अपना प्रतिरोध तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर ये लिस्ट है सामने, ये लिस्ट जो है ये जब इसके बारे में तय हो गया था कि इसको निरस्त कराने की प्रक्रिया चालू की जाएगी तो बजाय निरस्त कराने के इसको लागू क्यों किया गया। दूसरी बात, जो भी प्राइवेट कंपनी को घर से कूड़ा उठाने का ठेका दिया गया है वो क्यों दिया गया, वो जाकर वो वहाँ पर जो है जो भी उसकी वजह से कोई न्यूसेंस क्रिएट होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो हमारे दूसरी बात, निगम है ये नगर निगम, निगम जो होता है एक स्वायत्त शासी संस्था होती है, उसको अपनी आमदनी बढ़ाने का एक राइट होता है, ठीक है। लेकिन आमदनी एक ही तरीके से क्यों बढ़ानी होती है, आमदनी बढ़ाने के और भी तो जरिए होंगे। आमदनी बढ़ाने के ऊपर एक मीटिंग कर ली जाए, उसमें क्या बुराई है। क्या जिस हिसाब से टैक्स बढ़ाया जा रहा है उसके सापेक्ष सुविधा मिल रही है जनता को? कैसी सुविधा, ये तो जो गए ऐसे तो और आसपास के शहरों में आसपास के कस्बों में भी दुकानदारी कर रहे लोग, वहाँ पर भी तो सारी सुविधा मिल रही है। स्ट्रीट लाइट वहाँ भी है, कूड़ा वहाँ भी उठता है, तो वहाँ कौन सा उसमें हमारे साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो गया। ठीक, मंडल ने भवन कर में 5% की जो वृद्धि की हमारे साथ जो बैठक हुई थी उसमें वादा किया था मेयर साहब ने और एमएनए साहब ने कि उसकी वृद्धि नहीं होगी। वादा खिलाफी हुई, वो बढ़ा दिया गया, यूजर चार्ज लगा दिया गया, व्यावसायिक कर लगा दिया गया। उसके विरोध में आज हमने इनको ज्ञापन दिया है और हमारा ये कहना है कि ये 7 दिन के अंदर अंदर आप इसे समाप्त करें। अगर नहीं करेंगे तो हम प्रदर्शन आंदोलन करेंगे निश्चित रूप से और प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर सर ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि जो वादा आपसे यहाँ एक नगर निगम में बैठक हुई थी उसमें सारे 2025 में, अच्छा, उसके बाद क्या कहा था? उसने कहा था कि ये बिल्कुल नहीं लगेगा, झुका तो टैक्स रहेगा। अब लगा दिया, अब 5% बढ़ा दिया। मेयर साहब अपने वादे झूठे हैं क्या? हाँ झूठ बोल गए, मुकर गए। आपकी बात हुई थी मेयर साहब से? अरे रिकॉर्डिंग है भाई, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। क्या व्यापारी क्या करेगा? आंदोलन करेंगे अगर नहीं मानने। आपकी भाजपा की सरकार के मेयर है और आप ही भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि के नाते नहीं यहाँ खड़ा हूँ, ना मैं स्पोक्समैन हूँ। अगर कोई भी नगर निगम काम करेगा हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आपको जो आश्वासन मिला था वो मेयर मैडम ने दिया, सब थे, एमएनए साहब मौजूद थे भाई, पूरे सब अधिकारी थे। तोमर साहब आप भी थे। तो अब क्या रणनीति है आपकी? आंदोलन, हम धरना देंगे, अच्छा, प्रदर्शन करेंगे। मुख्य नियुक्त ने क्या आश्वासन दिया? मुख्य नगर आयुक्त ये कह के गए फिलहाल कि भाई कार्रवाई करेंगे। हमने लिखित में दिया भाई। कार्रवाई किस चीज की जी? हमने 1 हफ्ते का ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं इनको हटाया जाए, समाप्त किया जाए। अच्छा, तो मतलब कि टैक्स लगने से नुकसान क्या है जी आपको? नहीं, टैक्स एक ही तो देंगे, भवन कर दे देंगे, उसी में ले लो सारा, ठीक है, जो भी मर्जी लेना। ये अलग लगा रहे यूजर चार्ज, अलग लगा रहे। यूजर चार्ज किस चीज का है जी? कूड़ा वूड़ा है क्या है ये? वो कह रहे हैं यूजर चार्ज है, ये नहीं हमें पता किस चीज का। प्रत्येक निवासी के प्रत्येक आवास नागरिक के मकान पर 100 रुपये प्रति महीना, छोटे दुकानदार पर 200 रुपये, बड़े दुकानदार पर 500 रुपये
होटल इत्यादि वगैरह पर उन पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये महीना तक ये देखो ये यूजर चार्ज है। पहले भी लगा था, फिर वापस ले लेगा। 14 रुपये टोटल भवन कर 9 करोड़ रुपए है और यूजर चार्ज जिस हिसाब से लगाया गया है 14 करोड़ रुपए बैठ रहा है। आप तो व्यापारी भी हैं और नार्तिज्ञ भी हैं, क्या लगता है क्यों बढ़ाया जा रहा होगा? बेकार की बात है। और निजी कंपनी को ठेका केवल 2.5 लाख रुपए महीना प्राप्त करने के लिए नगर निगम को निजी कंपनी से 2.5 लाख रुपए महीना मिलेंगे, यानी कि वर्ष में 30 लाख रुपए। और 30 लाख रुपए नगर निगम लेने के लिए जनता की जेब से 14 करोड़ रुपए निकलवाना चाहता है। क्यों? तो आप ये जनता का उत्पीड़न मानते हैं? जनता का उत्पीड़न है। निगम की जो प्रक्रिया चल रही है उसी के निमित्त व्यापारियों में काफ़ी रोष है। इसको लेकर कई दिन से लगातार मीटिंगें चल रही हैं। इस पर तो जो स्थानीय लोग हैं, जो निवासी हैं, जो घरों पर भी जो यूजर चार्ज लगाया जा रहा है, तो क्योंकि पहले जो नगर निगम में जो बताया गया था पिछले वर्ष जब मीटिंग हुई थी तो ये हुआ था अगर कोई बढ़ाया जाएगा तो व्यापारियों को जो है उनके साथ बैठकर विश्वास में लेकर उस पर काम किया जाएगा। लेकिन बिना विश्वास में लिए ही और फिर 5% यूजर चार्ज, और जो घरों पर हमारा कहना यही है कि भाई जो टैक्स है, जब हाउस टैक्स ले लिया, एक टैक्स लिया जाए, जगह जगह बार बार जो इस तरह के लिए जा रहे हैं, फिर प्राइवेटकरण के लिए जो वेंडर जो आएंगे वो कहीं ना कहीं सबको ये भय भी है कि वो उत्पीड़न कहीं ना कहीं जो है लोगों का होगा। तो इसके लिए विरोध प्रदर्शन है और उसके लिए ये ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देने का और अपना विरोध प्रदर्शन करने का हर आदमी को अधिकार भी है। तो हम चाहते हैं कि भाई इस पर ध्यान दे नगर निगम और समस्याओं को। उसने क्या बोला जी? नगर आयुक्त जो विधिक जो बता गए हैं कि भाई जो कार्रवाई होगी हम इसका ध्यान लगाएंगे। हमने यही कहा भी आप ऊपर ये सब भिजवाइए, और अगर मान लो कल को, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि भाई, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा नहीं कि गलत काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है, लेकिन उसका कहीं छवि खराब ना हो। छवि खराब कौन कर रहा है भाजपा की? सर, माननीय मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी छवि खराब करने में माननीय धामी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो ऐसा अगर स्थानीय लोग बिना सोचे समझे और लोगों पर इस तरह से कर लगाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी का भी जो है हित खराब होता है। लोग लगा रहे हैं या मेयर साहब लगा रही है? नहीं, अब जब मैं ये समझ रहा हूँ कि जब अगर यहाँ जितने यहाँ पार्षद हैं, जब पार्षद अभी हमारे व्यापारियों के सामने समस्या आई हमने रखी है, जब पार्षदों को जो स्थानीय लोग जो जिताकर भेजते हैं, जब वो उनके सामने समस्या रखेंगे फिर पार्षदों को भी सामने आना पड़ेगा। तो नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जब घरों पर टैक्स लगेगा, जब ये समस्या आएंगे तो पार्षदों को सामने आना पड़ेगा। जी पहले विरोध करा है चीज का? नहीं, विरोध करा तो, लेकिन अगर नगर निगम इसका संज्ञान नहीं ले रहा है, इस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो पार्षद मान लो अगर चुप बैठे हैं तो हर कोई क्यों बैठेगा चुप? गलती किसकी लगती है? चुनावी वर्ष है तो ये जिस तरह जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो आप भाजपा को राजनीतिक रूप नहीं, देखिए ऐसा है, नगर निगम में खर्चे भी बहुत होते हैं शहर के विकास के लिए। लेकिन अभी आपने सुना, हमें गुलाटी जी ने, हमारे जो सचिव हैं प्रदेश के, उन्होंने बताया कि यह स्वयं से भी एक ऐसा नगर निगम का एक मात्र है कि ये अपने हिसाब से अपने बढ़ा सकता है, लेकिन और भी बहुत सारे रास्ते हैं बढ़ाने के। अब जो रोज की जो ठेलियां हैं, जो जिनसे पैसा जो लिया जाता है, उसका मान लो जैसे बताया कि भाई रोज सुबह आए शाम को जाए, अब एक साथ मतलब लगातार लोग अपना कब्जा कर रहे हैं जगहों पर, क्या फायदा उससे? तो ले कौन रहा है सर? आपको दुकानें जो लगा रखी हैं जो बिल्कुल मतलब अस्थायी होनी चाहिए, जो है वो अस्थायी रूप से उनको किया जा रहा है कि वेंडर जोन मतलब कोई तरीके से नहीं, वो तो उसके लिए सब इस समय थोड़ा अपना लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं उसको रखने का एक विषय है। और यहाँ माननीय MNA साहब जो नगर आयुक्त जो है उसको उन्होंने आकर सुना, हम उसके लिए उनका जो है ये प्रयास सराहनीय है। और अभी 1 सप्ताह का जो व्यापारी भाइयों ने जो समय दिया है, तो उसके लिए फिर आकर जो आगे की कार्रवाई के लिए जो व्यापारी भाई आप मानते हैं दुकानदारों से जो स्थानीय अस्थायी दुकानदार लगने से पैसे मानते हैं चीज को? नहीं, एक बात सुनिए, मामला ऐसा नहीं था, ऐसा था कि अभी एक ही हफ्ते में एक आज व्यापारी सभी को नमस्कार। आए सभी व्यापारी आए, उनका सभी का स्वागत है हमारे नगर निगम में। और जो नगर निगम के हित में होगा वो ज़रूर उनकी सुनी जाएगी, व्यापारियों की बिल्कुल उनकी बातें सुनी जाएगी, समझी जाएगी। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी नगर निगम के हित में होगा वो ज़रूर किया जाएगा।
खबर गया से जहां पे बाराचट्टी थाना क्षेत्र के भदेहा में ग्रामीण की सतर्कता से एटीएम चोरी की एक बड़ी साजिश विफल हो गई। ग्रामीणों ने रंगे हाथों 2 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गया जिले बाराचट्टी थाना क्षेत्र के भदेहा बाजार स्थित कमाल मार्केट में एक एटीएम में घटना का अंजाम देने के लिए रविवार संध्या तकरीबन 4:30 पर हीरो बाइक मोटरसाइकिल से सवार होकर 2 व्यक्ति आए और एटीएम के अंदर बाहर कर रहे थे। ग्रामीणों को उसके कारनामा पर संदेह आया और मौके पर दोनों को पकड़ा लिया गया। आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों व्यक्ति के पास से विभिन्न बैंकों के 41 एटीएम कार्ड बरामद किया गया था। जानकारी बाराचट्टी थाना प्रभारी सुमन कुमार पत्रकारों को बताया गया। उन्होंने कहा कि 2 एटीएम से पैसे अवैध रूप से निकासी करने वाले एक पंकज कुमार पिता उमेश सिंह, आपको रंजीत राजवंशी पिता स्वर्गीय रामेश्वर राजवंशी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबर राजस्थान से जहां पे भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने गांव करेड़ा में कमल वितरण और समारोह की मुस्लिम महिलाओं से छीने कंबल। जी आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ता ने आज समारोह सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे अहिंसा सर्कल पर जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि रविवार को निवाई उत्पन्न क्षेत्र के करेड़ा गाँव में मंदिर परिसर में आपको बता दें कि मंदिर परिसर में सुखबीर सिंह जौनपुरिया द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंबल वितरण समारोह में मुस्लिम समाज के 4-5 महिलाओं ने भी भाग लिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं में जौनपुरिया द्वारा सभी को कंबल वितरण किया जा रहा था। वहीं गांव की 3 मुस्लिम महिलाओं के पास से भी कंबल पहुंच गए। पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कार्यकर्ताओं को ध्यान रखने को कहा और उक्त वक्त महिलाओं के नाम पूछने पर उन्हें अपने मुस्लिम नाम बताया। इस पर देखकर पूर्व सांसद भड़क उठे और तीनों महिलाओं से कंबल वापस छीन लिए गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने की देर शाम को कांग्रेस के युवा नेता विक्रम गुर्जर कंबल लेकर करेड़ा बुजुर्ग गांव पहुंचे। पीड़ित महिलाओं से घटना की जानकारी ली। सोमवार की सुबह गांव करेड़ा में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजेश चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया का पुतला जलाकर नारेबाजी की। वहीं निवाई अहिंसा सर्किल पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सतीश शर्मा, एडवोकेट और ब्लॉक अध्यक्ष शंकर चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद का पुतला जलाकर नारेबाजी की। और इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नासिर अहमद कुरैशी ने पूर्व पार्षद प्रदीप पारीक, विष्णु बोरा, विधानसभा अध्यक्ष मुकेश मीणा, अजहर कुरैशी, जौनपुर प्रशासक मदन मीणा, तनवीर कुरैशी, पवन जैन, सवालिया पूर्व पार्षद आदि प्रशासक पतू पप्पी, साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। संविधान किया संविधान का जब संविधान हमारे अधिकार किसी के भी साथ धर्म जाति के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाता है। एक सार्वजनिक जगह अगर किसी के द्वारा ये किया जाता है, निंदा करती है, दर्ज होना चाहिए। ये जो इन्होंने किया है, इनका काम केवल और केवल पहले धर्म की राजनीति करना, फिर जातियों में बांटना और फिर गोत्रों में बांटना, ये इनका ये केवल लोगों के अंदर वैमनस्य बढ़ाने का काम। बार बार इस घटना की हम निंदा करते हैं और इस घटना की सदैव निंदा रहेगी। इस घटना को लेकर हमारे तो पी से डी से और ब्लॉक सब जगह इसके तहत हमने सूचना दी है। इस प्रदर्शन के हम सूचनाएं देंगे और इसको व्यापक जनता को ये बताएंगे कि इनका जो ये चेहरा है, ये केवल की बातें करते हैं। कभी धर्म के तोड़ेंगे, कभी जाति के नाम पे तोड़ेंगे, और अगर इनसे भी इनका पेट नहीं भरा तो ये बाद में उतर के नाम पे तोड़ेंगे। ऐसे लोगों को जनता के सामने हम प्रयास है न करना, और ये लोग नंगे होंगे, जनता इनको अस्वीकार करेगी। कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा। कांग्रेस पार्टी के लिए हर व्यक्ति, चाहे से वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, वो भारतीय है, और भारतीय होने के नाते, उस भारत के निवासी होने के नाते उसको सारे अधिकार मिले हुए हैं। उससे किसी प्रकार की ऐसी भेदभाव की नीति हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। करने का प्रयास किया है, पीड़ितों से मिलेंगे और मिलने के बाद में हम हमारी पूरी जो रिपोर्ट और विवरण है वो डीसीसी के मार्फत पीसीसी भिजवाएंगे, और उनसे हमारा ये निवेदन रहेगा
खबर राजस्थान से, जहां पे टोंक जिला स्पेशल टीम ने भगत सिंह कॉलोनी स्थित T20 वर्ल्ड कप मैच के मामले के लेकर सुगानी के निवास के क्रिकेट मैच पर सट्टा पकड़ा। रविवार की रात करवाई टोंक जिला में DST प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी और टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर करीब 1 दर्जन से अधिक मोबाइल और नकदी रुपया सहित क्रिकेट सट्टे में काम आने वाले अन्य उपकरण पुलिस ने जब्त किए और T20 मैच में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका को लेकर मौके पर करोड़ रुपए की हिसाब की पर्चियां मिली। टीम द्वारा जो मोबाइल, एक वंकी पते की वॉकी टॉकी और एक लैपटॉप 1.5 लाख रुपए नकद और एक LTV करीबन 1,44,00,000 रुपए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का हिसाब किताब बरामद किया है। आरोपियों ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के संबंध में मिली लाइनों से आगे नेटवर्क की जनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार भी किया है। गठित टीम में हेड कांस्टेबल शरीफ मोहम्मद, राधा मोहन, कांस्टेबल राजेश, कांस्टेबल निवाई पुलिस थाना टीम की भूमिका निभा रही है। खबर राजस्थान से, जहां पे अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में MBBS जिले के भरतपुर विकासखंड में अवैध रेत उत्खनन को लेकर गरमाई राजनीति। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरतपुर अनुभागीय अधिकारी के सौंपा ज्ञापन। भरतपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कटई, मलकडोल, हरकोचा में कई ग्राम पंचायतों में कथित अवैध रेत उत्खनन और भंडारा को लेकर राजनीति गरमा गई है। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप है कि संबंधित ग्राम पंचायत को केवल मैनुअल रेत उत्खनन की स्वीकृति दी गई है, लेकिन इसके विपरीत भारी मशीनों से बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। नदियों के भीतर JCB और आपको बताते हैं कि पोकलेन जैसी मशीनों के उपयोग का आरोप लगाया गया है, जो कि स्वीकृति की शर्तों के विरुद्ध बताया गया है। कहते हैं कि NGT के नियमों को ताक में रखकर बड़े पैमाने पर धड़ेले से उल्लंघन किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि बड़े ट्रकों और डंपरों के हाईवे से ओवरलोड रेत भरकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और परिवहन किया जा रहा है। इससे न केवल शासन और राजस्व हानि हो रही है, बल्कि नदियों को भी प्राकृतिक स्वरूप से नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि जल स्तर लगातार गिर रहा है और जलीय जीव जंतु भी प्रतिकूल प्रभाव में पड़ रहे हैं। कहते कि मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटर से, जहां पे नियमों की अनदेखी किए जाने के भी आरोप है। इस संबंध में कोरबा लोकसभा अध्यक्ष रामाशंकर मिश्रा और भरतपुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य और आम आदमी पार्टी के नेत्री सुखमंती सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अवैध रेत उत्खनन पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना होने पर उसकी
जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन में आम आदमी पार्टी ने अवैध रूप से चल रहे रेत उत्खनन के तत्काल बंद कराने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने तथा नियमानुसार खदान संचालन सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर क्षेत्रवासियों की नजरें टिकी हुई है और ज्ञापन सौंपते समय मनमोहन साधे, श्रद्धा यादव, रानी तिवारी, राम सुजान मिश्रा, रज्जू सिंह, नारायण बैगा, गजरूप से वादला, लखन सिंह मराभी, राजपाल अग्रिया, जीत राम, रामा यादव तथा पुयाते की कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपाध्यक्ष हूँ, साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 2 से कन्या से। मेरा नाम है सुखमंती सिंह। आज आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं, किस चीज़ को लेकर के ज्ञापन सौंपे हैं और क्या है आपकी मुख्य मांग? सर, मेरा पहले मैं आपको बता दूं, ज्ञापन जो सौंपा गया, ज्ञापन के माध्यम से हम डीएम साहब को एक ज्ञापन के माध्यम से हम उनको संज्ञान में डाला है और हमारा जो माइनिंग अधिकारी है उनको भी हम प्रतिलिपि में उनको भी अवगत कराया गया है। और मैं बता दूं, चाहे वो हरचौका का रेत का मामला हो, चाहे घटई का हो, चाहे मलकडोल का हो, जनता मेरे से सवाल पूछ रही है कि ये बताइए रेत क्यों मशीन से उठाया जा रहा है, मशीन अंदर डाल के क्यों उठाया जा रहा है और क्यों ले जा करके हमारे जो जल स्तर है नीचे जा रहा है। बहुत सारा समस्या जनता बता रही है। आज जनता को मांग को लेकर मैं यहाँ पहुँची हूँ और मैं शासन प्रशासन को, डीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, सभी को मांग करती हूँ कि मशीन मशीन से ना रेत उठाया जाए। पहला चीज़, दूसरी चीज़ वहाँ जो है रेत उत्खनन बंद, जो अवैध तरीके से जो रेत उत्खनन हो रहा है इसको बंद किया जाए, हमारा यही मांग है। इसी के लेकर मैं जो है आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आई हूँ। अवैध उत्खनन अगर बंद नहीं होता आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? अगर रेत उत्खनन बंद नहीं होता है और मशीन से अगर निकाला जाता है तो आम आदमी पार्टी और वहाँ का जनता, खास करके मैं एक जनता का जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अगर मेरी इस बात को नहीं माना जाएगा तो मैं उग्र आंदोलन के लिए तत्पर रहूंगी। इसका संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रशासन की ओर से आपको अभी तक क्या कुछ आश्वासन मिला ज्ञापन सौंपे जाने के बाद? तो उन्होंने प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि हम जा करके जैसा जनता कह रही है उस तरह से हम पूरा जांच करके हम आपको अवगत कराएंगे। मशीन से जो है एक बार हम जांच करके मैडम हम आपको आश्वस्त करके हम जांच करके मशीन बंद कराने का प्रयास करेंगे। कितने दिन की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया? बुधवार। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। मैडम आप अपना परिचय बता दीजिए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।